देखिए आज हम लोग बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका जो है किसी भी जीवित जीव की सूक्ष्म एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का इंग्लिश नाम सेल होता है, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। और इस साइटो का अध्ययन यानी साइटो का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कोशिका का जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने 1665 में मृत कोशिकाओं का खोज किया। इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वन लियोनहक ने 1674 ईस्वी में किया। यानी रॉबर्ट हुक के मृत कोशिका खोजने के 9 वर्ष बाद एंटोनी वन लियोनहक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं का खोज किया। उसके बाद 2 वैज्ञानिक हुए, स्लाइडेन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने 1838 से 1839 के बीच इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि इन्होंने बताया कि कोई भी जीवित जीव यानी किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आता है कि ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। देखिए सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। यानी पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका यदि देखा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जाना कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। ठीक है, और क्या है कि मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह न्यूरॉन की कोशिका की होती है। न्यूरॉन की कोशिका की होती है। देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन की कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो मेल के स्पर्म की कोशिका हो जाएगा, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो क्या हो जाएगा, फीमेल के ओवम यानी अंडाणु की कोशिका को लिया जाता है। देखिए उसके बाद आ जाता है कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है। देखिए जैसे कि यदि हमारा हाथ कट गया तो कटने के बाद यहाँ की जो कोशिका मर जाती है यहाँ का क्षतिपूर्ति कोई दूसरा कोशिका कर लेता है, यही कोशिका विभाजन है। तो देखिए क्या है, कोशिका विभाजन रहित यानी जो न्यूरॉन जो कोशिका यानी हमारे जो मस्तिष्क की कोशिका होती है इसका कोशिका विभाजन नहीं होता। यानी मस्तिष्क में यदि चोट लग जाए यानी मस्तिष्क में अगर कट जाए मस्तिष्क तो वहाँ की कोशिका का विभाजन नहीं होगा और आदमी की मृत्यु हो जाती है उससे। लेकिन वही है यदि सबसे तेज विभाजन यानी कटा और फिर से ठीक हो गया तो जो सबसे तेज विभाजन होता है वह लीवर की कोशिका का होता है। यानी जो सबसे तेज विभाजन जो होता है लीवर, यानी लीवर को काट देने पर वो अपने आप को स्वतः ठीक कर सकता है। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ईंट के मिलने से दीवार बनता है। केवल ईंट से नहीं बनता, उसमें क्या लगाते हैं, थोड़ा मसाला यानी उसमें लगाते हैं, सीमेंट और बालू से बनता है। लेकिन देखा जाए साधारणतः मान लें कि ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है और इस कमरा को सिस्टमेटिक ढंग से सजा देने पर एक घर बनता है। उसी प्रकार से ऐसे ही क्या होता है कि कोशिका के मिलने से ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण होता है और यह ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग मिलकर शरीर का यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए।